जो लोग पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी ने किया ही क्या है बॉस, बदला ही क्या है बॉस, उन्हें आज पाठशाला की यह पहली क्लास देखनी चाहिए। वैसे तो बताने को बहुत कुछ है, लेकिन आज कश्मीर में चुनाव से ठीक पहले वो हुआ है जो 70 सालों में नहीं हुआ, जो कोई सपने में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 370 हटाकर वो कर दिखाया जो आप देखेंगे सुनेंगे तो बॉस शॉक्ड रह जाएंगे। हालांकि मोदी ने क्या ही बदला है, ये पूछने वाले खुद मोदी काल में आए बदलाव के ढेरों फायदे उठा रहे हैं। भाई जो लोग खटाखट फटाफट अकाउंट में आज पैसे डालने के हवाई ख्वाब दिखा रहे हैं, वो भी इसीलिए ना दिखा पा रहे हैं क्योंकि मोदी ने जनधन योजना लाकर बड़ा बदलाव ला दिया और बिचौलिया खत्म करके गरीब के अकाउंट में सीधा पैसा पहुंचने का रास्ता क्लियर किया। वरना जो खटाखट की रट लगाए बैठे हैं, उनके ही पिताजी यानी राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया बेचता हूं 85 पैसा सफा चट हो जाता है। आज देश ऐसा बदला कि सफा चट की जगह खटाखट बोलने का मौका मिल रहा है। भ्रष्टाचार कम हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ा, देश के हर हिस्से में होने वाली आतंकी घटनाएं रुक गईं, जीएसटी से टैक्स कलेक्शन बढ़ा तो देश के विकास में लग रहा है। महंगाई से त्राहिमाम दुनिया के बीच अपने यहां महंगाई कंट्रोल में रही, विकास रॉकेट बना हुआ है। लेकिन इन सबके बावजूद तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर इतिहास लिखने वाले नरेंद्र मोदी के लिए राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी का तो कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है मैंने। यह सुनकर हंसी इसलिए आती है कि जो मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया का गाना गा रहे हैं, उनमें खुद इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि किसी राज्य में अकेले चुनाव लड़ लें। जहां तक रही मोदी के कॉन्फिडेंस की बात, तो 370 हटाने को लेकर मोदी का विजन और कॉन्फिडेंस ही था कि आज कश्मीर से वो तस्वीर आ गई जो बॉस कोई सोच ही नहीं सकता था। आज वो पावरफुल तस्वीर आपको दिखाऊं, कश्मीर चुनाव की डिटेल बताऊं, क्या कांग्रेस 370 वापस लाने वाली है ये बताऊं, हरियाणा में क्या खेल चल रहा है ये सब कुछ बताऊं। उससे पहले एक बार कश्मीर में चुनावी रैली करने पहुंचे राहुल गांधी जी को सुन लीजिए। अभी 3 महीने पहले जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो कांग्रेस को 1 सीट नहीं आई थी। वहां पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ था, लेकिन जिस पार्टी की 0 सीट आई हो, उस पार्टी का नेता जम्मू कश्मीर में खड़े होकर कह रहा है कि नरेंद्र मोदी का तो कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। अब ये सुन के कहने को बचा ही क्या। राहुल गांधी को सुन लीजिए, फिर आज की सबसे पावरफुल तस्वीर और खबर दिखाता हूं। हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली उड़ा दिया है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पार्लियामेंट में बैठता हूं, उनके सामने पार्लियामेंट में बैठता हूं, पूरी कॉन्फिडेंस गायब हो गई उनकी। इंडिया गठबंधन खड़ा हो गया, एक साथ मिलकर हम लड़े, पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की गायब हो गई है। तो आजकल सरकार ऑपोजिशन चला रही है, सच्चाई है, जो भी हम चाहते हैं हम करवा देंगे। कमाल के स्क्रिप्ट लिखी जाती है। अगर सरकार विपक्ष की सुन रही है तो सरकार विपक्ष चला रहा है, अगर सरकार विपक्ष की नहीं सुन रही है तो मोदी तानाशाह है। मतलब चित भी इनकी, पट भी इनकी, सिक्का बनाने वाली फैक्ट्री भी इन्हीं की। फिर राहुल गांधी जिस कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं वो सिर्फ उनकी जुबान में दिख रहा है, क्योंकि जमीन पर कांग्रेस कितने पानी में है इसका अंदाजा उन्हें होगा। कांग्रेस को लगता है कि जम्मू कश्मीर में उसका नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन हो गया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सहारे जम्मू कश्मीर में उनकी नैया पार हो जाएगी। लेकिन बॉस, नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुद का हाल यह है कि उनके सबसे बड़े नेता को ही जीत का कॉन्फिडेंस नहीं है। आज का सबसे पावरफुल और महत्वपूर्ण वीडियो अब आपको दिखाता हूं। यह वीडियो देखिए। यह वीडियो कश्मीर में गांदरबल में एक रैली का है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने टोपी उतार दी और कहा कि उनकी इज्जत बचाना अब गांदरबल के लोगों के हाथ में है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो हाथ जोड़ते हैं, उन्हें एक और मौका दे दीजिए। एक बार यह वीडियो जरा देखिए, फिर इस वीडियो की अहमियत समझाता हूं। ऐसा मत कीजिए जनाब, जनाब ऐसा मत कीजिए, मेहरबानी करिए। उमर साहब ऐसा मत कीजिए, उमर साहब ऐसा मत कीजिए।
बॉस, देखने में यह सामान्य सी तस्वीर लग सकती है, लेकिन यह वो तस्वीर है जो 70 साल में कश्मीर ने नहीं देखी और आज मोदी की वजह से हकीकत बन पाई है। जिन लोगों ने सालों साल से कश्मीर को अपनी जागीर समझकर वहां राज किया, वो आज वोट के लिए भीख मांग रहे हैं। यह करके दिखाया है नरेंद्र मोदी ने। सोचिए, ये वो लोग हैं जो खुद को कश्मीर का राजा समझे बैठे थे, लेकिन आज इनकी हालत यह हो गई कि एक एक वोट के लिए हाथ जोड़ना पड़ रहा है इनको। टोपी उतारकर सामने रखनी पड़ रही है कि इज्जत बचा लो। ये लोग कश्मीर को अपनी बपौती समझे बैठे थे, लेकिन पीएम मोदी ने कश्मीर में ऐसा बदलाव कर दिया कि उमर अब्दुल्ला जैसे नेता अब वोट की भीख मांग रहे हैं। यह है कश्मीर में आया हुआ बदलाव। इनका कॉन्फिडेंस हिला हुआ है क्योंकि ये लोकसभा चुनाव में हार चुके हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला विधानसभा में 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे, इतना कॉन्फिडेंस हिल गया है। एक गांदरबल सीट है और दूसरी सीट बडगाम की है। आज उन्होंने गांदरबल सीट से पर्चा भर भी दिया है। कल कह रहे हैं बडगाम की बारी। गांदरबल सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रही है। साल 2009 से 2014 के बीच जब वो मुख्यमंत्री थे तो इसी सीट से चुनाव लड़कर जीते थे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला के लिए गांदरबल सीट भी आसान नहीं है, क्योंकि वहां भी प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी के जेल में बंद नेता सर्जन अहमद वागे उर्फ सर्जन बरकती के चुनाव लड़ने की खबर है। इससे पहले भी उमर अब्दुल्ला बारामूला लोकसभा सीट पर जेल में बंद इंजीनियर राशिद से हार चुके हैं। इस बार जिन परिवारों के बच्चे विदेश में पढ़े, आम कश्मीरी का बच्चा पत्थर चलाता रहा, इनको ढेले भर का फर्क नहीं पड़ा, वही लोग आज वोट की भीख मांग रहे हैं। यह नरेंद्र मोदी ने करवा दिया जिसे। यह सिर्फ हो पाया 370 हटने और कश्मीर में नरेंद्र मोदी ने जो बदलाव किया उसकी वजह से। आज कश्मीर के सियासी राजाओं को वोट के लिए भीख मांगने पर मजबूर कर दिया नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स ने। यह है कश्मीर में 370 हटने के बाद आया सबसे बड़ा बदलाव। यह है असली लोकतंत्र, जहां राजा बने बैठे नेता अब वोट की भीख मांग रहे हैं। चुनाव में बीजेपी जीते हारे, नेशनल कॉन्फ्रेंस जीते हारे, कांग्रेस जीते हारे, अब उससे फर्क नहीं पड़ता बॉस, पब्लिक जीत रही है। राजशाही गई, अब हाथ जोड़ो पब्लिक के सामने। यह नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में ला दिया। उमर अब्दुल्ला घबराए हुए हैं कि गांदरबल में उनकी हार का रिपीट टेलीकास्ट ना हो जाए और इसलिए वो अब चुनाव में टोपी उतारकर वोट मांगने पर आ गए। यह हाल हो रखा है उमर अब्दुल्ला के कॉन्फिडेंस का और उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कंधे पर सवार राहुल गांधी खुद तो अकेले चुनाव में उतरने का कॉन्फिडेंस दिखा नहीं पाए और नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ देने के डायलॉग हाँक रहे हैं।